जी प्रेज द लॉर्ड हालेलुया। मसीह यीशु के जलाली पुरफजल और फतहमंद नाम में तमाम सामीन की सलामती हो। खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ मैं, खुदा ने एक और फजल हम पर किया ताकि हम खुदा के कलाम को बेहतर तौर से समझ सकें। आज का अनुमान बड़ा ख़ास है। मैं चाहता हूँ कि हम खुदा के कलाम की तिलावत करें। इमाल की किताब 13वां बाब और उसकी 9वीं आयत मुबारक से मैं तिलावत करूँगा। खुदा के कलाम में कुछ यूँ रकम है, और साउल ने, जिसका नाम पलूस भी है, रूहुल कुद्स से भरकर उस पर गौर से नजर की। आमीन। पाक कलाम का पढ़ा जाना, सुना जाना, समझा जाना हम सब के लिए से बरकत हो। खुदा का शुक्र हो। आमीन। खुदा हम का शुक्र करते हैं एक और सच्चाई के लिए। कई दफ़ा हम ये समझते हैं कि शायद पलूस रसूल का पहला नाम साउल था और बदल कर उसका नाम जो है पलूस रख दिया जाता है, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। बाइबल मुकद्दस के अंदर में हवाला मिलता है कि उसके नाम पहले से ही दो थे। ऐसा हरगिज़ नहीं है कि उसका नाम बदला, एक और नाम, उसे नया नाम दिया, ऐसा हरगिज़ नहीं है। बड़ी माज़रत के साथ मैं ये बताना चाहता हूँ, कई दफ़ा खुदा के खादम जल्दबाजी में ऐसा कह देते हैं कि पलूस रसूल का पहला नाम साउल था दिया गया, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ये आयत मुबारक साफ साफ हमें बताती है कि पलूस रसूल के पहले से ही दो नाम थे। और याद रखें, कई दफ़ा हमारे ज़हन में ये बात आती है कि जैसे खुदा ने मुकद्दस अब्राहम को पहले नाम उनका था अब्राम, तो खुदा ने उनका नाम बदलकर मुकद्दस अब्राहम के नाम से मुखातिब किया हमें। फिर मिसाल के तौर पर उनकी बीवी, जिनका नाम पहले सारी था, फिर खुदा ने उनका नाम सारा रख दिया। जैसे कि मुकद्दस याकूब नबी है, खुदा ने उनका नाम बदलकर इसराइल रख दिया। तो हम समझते हैं कि शायद ये भी ऐसे ही है कि साउल का नाम बदलकर पलूस रख दिया गया है, जबकि मेरे अजीजों ऐसा हरगिज़ नहीं है। उनका नाम, शुरू से उनके पास दो नाम थे। और याद रखें, जो उनका पहला नाम साउल था, साउल नाम इब्रानी नाम है और उसके नाम का मतलब है मांगा हुआ, खुदा से मांगा हुआ। और याद रखें, मुझे वो याद आता है, बाइबल के अंदर एक और भी साउल था जिसका हमें जिक्र पहले शमूएल की किताब और उसके 9वें बाब में मिलता है कि वो भी एक साउल था और वो भी इसराइल का पहला बादशाह था। वो भी मांगा हुआ था, लोगों ने खुदा से मांगा था कि हमें बादशाह दे जो हमें नजर आए। और लफ्ज़ साउल का मतलब ये है मांगा हुआ, खुदा से मांगा हुआ। और साउल नाम उसे तब मिलता है जब उसकी पैदाइश होती है और उसके माँ बाप उसकी पैदाइश पर उसका नाम साउल रखते हैं, यहूदी रिवाज के मुताबिक, क्योंकि साउल बिन्यामीन के कबीले से था, वो भी इसराइली था। और अगर आप इसको पढ़ना चाहते हैं, ये आयत मुबारक फिलिपियों के खत के अंदर है, 3रा बाब और 5वीं आयत मुबारक में आपको ये मिलता है। और लफ्ज़ जो पलूस रसूल है, पलूस रसूल एक लातीनी जुबान का लफ्ज़ है जो उसे रोमी शहरी होते हुए मिलता है। और इस नाम का मतलब है आजिज़ या छोटा, और ये परफेक्ट उसके नाम के साथ जुड़ता है जब वो अंजील की मुनादी के लिए अपने आप को वक्फ करता है। और अगर आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होता है कि शायद रोमी शहरियों को यहूदी नाम से नफरत थी या दुश्मनी थी, ऐसा हरगिज़ नहीं है। उनको, रोमी शहरियों को यहूदी नाम से कोई नफरत नहीं थी। अगर पलूस रसूल जब वो अंजील की मुनादी करता है, जब वो रोमी शहरियों को अपना नाम साउल बताता, तो रोमी शहरियों को नाम समझने में दुश्वारी महसूस होती, उन्हें वो नाम अजनबी लगता, क्योंकि वो नाम साउल नाम जो था वो यहूदी नाम था उसका। जब वो पैदा हुआ तो उसके माँ बाप ने उसे वो नाम दिया था, तो उन्हें, रोमी शहरियों को वो नाम समझने में उन्हें दुश्वारी नजर आती, वो उन्हें अजनबी सा महसूस होता। मिसाल के तौर पर, अगर वो गैर कौमों में मुनादी करता और ये बताता कि मेरा नाम साउल है, यहूदी हूँ, तो लोग उस खुशखबरी को ना समझते और शायद लोग उससे दूरी इख्तियार करते, लोग उससे दूर रहते। लेकिन जब खुदा का बंदा मुकद्दस पलूस रसूल रोमी शहरियों को अपना नाम पलूस बताता है, तो उन्हें वो खुशखबरी जो यीशु के नाम से सुनाता था, उन्हें वो समझने में आसानी महसूस होती और वो अंजील के पैगाम को आसानी से समझ लेते थे, क्योंकि उसका नाम जो साउल था वो इब्रानी नाम था। जब वो पैदा हुआ उसके माँ बाप ने उसे दिया, और जब वो रोमी शहरी में आता है, रोम में आता है और अंजील की मुनादी गैर कौमों में करता है, तो वो पलूस रसूल के नाम का तारुफ करवाता है ताकि लोगों को आसानी से समझ आ सके। मैं इसके बारे में एक मिसाल देना चाहूँगा। मिसाल के तौर पर, एक शख्स, एक पाकिस्तानी शख्स है और उसका नाम याकूब खान है, लेकिन जब वो अमेरिका चला जाता है, यूरोप चला जाता है, तो वो गोरों के साथ, अंग्रेज़ों के साथ गुफ्तगू करता और उन्हें अपना नाम याकूब खान बताता है। लेकिन गोरों को उसका नाम समझने में मुश्किल परेशानी आती है, अंग्रेज़ों को उसका नाम समझने में मुश्किल, बल्कि अजनबी सा नाम महसूस होता है। लेकिन जैसे ही याकूब खान अपना नाम उनको बताता है और उन्हें यह कहता है, यू कैन कॉल मी जेकब, तो फिर उन्हें
समझ आना शुरू हो जाती है, उन्हें ये ईजी लगता है, उन्हें लगता है कि ये हमारा ही बंदा है, उन्हें लगता है कि हमारे जैसा ही है, उन्हें समझने में आसानी आ जाती है। इसी तरह खुदा के बंदा पौलुस रसूल ने जब वो रोमी गवर्नमेंट में आता है, जब वो रोमी शहरी हो जाता है, तो फिर वो अपने नाम का तारुफ पौलुस के नाम से करवाता है, ताकि जब वो गैर कौमों में मुनादी करे तो उनको आसानी से समझ आ सके। और मुझे उम्मीद है आपको भी इस बात की समझ आ गई होगी। गॉड ब्लेस यू ऑल, आमेन।